हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ प्रीवियस डे को देखते हैं। तो प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या काम किया है। तो प्रीवियस डे मार्केट क्या हो रहा था, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने बढ़िया सी रिजेक्शन कैंडल दिखाई। रिजेक्शन के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड, देन मार्केट ने डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। और जो इसकी जो क्लोजिंग आ रही है ना कहीं 24,700 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ रही है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सेलर्स। तो उन्हीं सेलर्स के एसएल को टारगेट करने के लिए कुछ पोजीशंस वगैरह हमने बनाई हुई है। साथ में एक चीज़ और हुई है इसमें कि मार्केट ने जो भी मोमेंटम किया प्रीवियस डे में, तो मार्केट ने उसका रिट्रेसमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। बट उसके साथ साथ हम चल के देख लेते हैं हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह का प्लान किया, वो चल के समझेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट में क्या कर रहा है कि हल्का सा गैप अप हो रहा है जो कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर हो रहा है। उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया, 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला। उसके बाद में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने सेलर्स को टारगेट करते हुए मार्केट में अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। बट मार्केट हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से सेकेंडरी कैंडल पे मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत वेट किया। वेट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट को यहाँ से जाना था तो अपसाइड डायरेक्टली मूव कर देता, बट मार्केट ने होल्ड करना सही समझा, ठीक है। होल्ड किया, तो होल्ड करने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा था कि 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होल्ड कर रहा था। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, जो प्रीवियस डे में कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट हम देखा था, तो उन सबको देखते हुए मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट होना चालू हो गए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर और बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में होल्ड कर रहा था। तो उसके बाद में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एक डाउन साइड की बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली, सॉरी रेड कैंडल देखने को मिली। तो हमने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। और डाउन साइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक क्या था कि जो मार्केट में प्रीमियम वगैरह थे ना, कॉल साइड वाले प्रीमियम भी डाउन साइड की ओर में मूव कर रहे थे, क्योंकि मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा था, बट प्रीमियम डाउन साइड के मूव कर रहे थे। बट इसी प्रकार देखा जाए ना पुट साइड का मूव, तो पुट साइड में कोई अपसाइड डाउन साइड का मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो स्टेबल था, ठीक है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं हमने डाउन साइड की पोज़ीशन बनाने का प्लान बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, हमें बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली सॉरी प्रीमियम चार्ट पर। तो इस वजह से हमने इसमें अपसाइड की पोज़ीशन बनाई हुई है। उसके बाद में भी कहीं इस लेवल के आसपास है, देन मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल कर दिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो हमने 4 एसएल ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। तो 4 एसएल में हमें लॉस भी ठीक-ठाक देखने को मिला। ऑलमोस्ट ₹850 के आसपास में हमें लॉस को देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमें बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली और प्रीमियम पे हमें बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो ठीक है। उसके बाद में हमने जैसे ही एंट्री बनाई, एंट्री के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत वेट कराया। वेट कराने के बाद में मार्केट ने अच्छा खासा हमें टारगेट दिया। यहाँ तक टारगेट पर रुकने का हमारा सिंपल सा लॉजिक था। सिंपल सा लॉजिक क्यों था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन लेकर के गया था प्रीवियस डे में। तो प्रीवियस डे में ये रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया था। यहाँ पर भी मार्केट आया, उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो जाहिर-सी बात है कि यहाँ पे एसएल्स हमें मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब एसएल्स मिलेंगे तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करता है। तो हमने कहीं इस लेवल के आस-पास तक का हमारा टारगेट रखा था, बट मार्केट में नीचे साइकोलॉजिकल नंबर भी पास में था, तो मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाला, बट हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग हमने कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास निकलना था। इस वजह से आराम से मार्केट से हम बाहर हो गए, ठीक है? तो चलिए एक बार नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या आई हैं, तो ऑर्डर बुक को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो कितनी क्या ट्रेड वगैरह हमने पंच की हैं, वो चल के चेक करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड देखे जाए ना, तो 1, 2, 3, 4 और एक ट्रेड और अपसाइड में बनाई हुई है, जो कि हमने नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, तो 5 ट्रेड के आसपास में बनाई हुई है, ठीक है। तो 5 ट्रेड में हमारा कितना क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, वो चल के एक बार हमारे उसको देख लेते हैं, पोजीशन साइजिंग। तो हमें ऑलरेडी 4 ट्रेड के अंदर जो लॉस देखने को मिला, वो हुआ है ₹840 का लॉस, ठीक है। 4 ट्रेड में जो हमने एसएल दिए हैं, उसमें ₹840 के आसपास का हमें लॉस देखने को मिला। उसके बाद में बढ़िया सी हमने जो एंट्रीज वगैरह बनाई, जिसमें हमने 2280 के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया हुआ है। यानी कि देखा जाए ना, तो हमने बढ़िया टारगेट देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और ये प्रीमियम हमने नेक्स्ट, क्योंकि मार्केट हाई वॉलेटाइल था, इस वजह से मार्केट से हाई वॉलेटाइल मार्केट से बचने के लिए हमने नेक्स्ट जो एक्सपायरी थी उसके प्रीमियम को बाय किया हुआ है, जो कि हमारा 22 मई का था। तो इस वजह से हमने कहीं न कहीं इतना प्रीमियम जंप देखने को नहीं मिला, बट टारगेट वाइज़ हमें आराम से टारगेट देखने को मिला है। क्योंकि हमारा वैसे भी ₹3000 तक का टारगेट रहता है, तो ईज़िली मार्केट ने हमें 2200 के आसपास तक का टारगेट देखने को मिला हुआ है, ठीक है।
तो जो लॉस वगैरह काटने के बाद में हमारा जो पैनल क्लोज हुआ है ना, वो हुआ है 1436 रुपये का। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया हमारा 1436 रुपये का। तो चलिए दोस्तों, एक बार डे रूल्स वगैरह भी देख लेते हैं, डे रूल्स वगैरह कैसे क्या रहे हैं वो चल के चेक करेंगे। तो डे रूल्स की बात कर लेते हैं। तो डे रूल्स में डे टारगेट्स वगैरह हमारे कैसे क्या निकल के आए वो चल के चेक करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा रहता है नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में पंच करना, बट हमने 5 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया क्योंकि ओवर ट्रेड में आ गए। हमें 3 ट्रेड के आसपास में पंच करना चाहिए बट हम ओवर ट्रेड कर दी, ठीक है। उसके बाद में एसएल की बात की जाए ना, तो हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए ना 840 तक का एसएल था, जो कि 900 तक भी टच नहीं हुए, इस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में टारगेट की बात की जाए ना, तो स्पॉट चार्ट वाइज हमें टारगेट जितना मिलना चाहिए उतना हमने टारगेट को लिया, बट प्रीमियम हमने नेक्स्ट एक्सपायरी की बाई की थी, इस वजह से हमें टारगेट इतना देखने को नहीं मिला, बट जो भी है अच्छा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो मॉर्निंग में हमारा डायरेक्शन क्लियर था अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनाने का, बट मार्केट ने होल्ड करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ बायर्स को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा कुछ अपसाइड की पोजीशन बनाई, कुछ डाउन साइड की पोजीशन बनाई है, तो इस वजह से हम इसमें डायरेक्शन को रॉन्ग माना हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं नो ट्रेड आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद में हमने कोई भी ट्रेड वगैरह पंच नहीं किए, इस वजह से इसमें हमने ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एंट्री की टाइमिंग कैसे परफेक्ट है, बढ़िया ग्रीन कैंडल साइकोलॉजिकल नंबर को निकालने के बाद में हमने ग्रीन कैंडल के आसपास में हमने ट्रेड बनाई है, ठीक है। उसके बाद में बढ़िया रेड कैंडल मिलने के बाद में हमने मार्केट में डाउन साइड की ट्रेड बनाई, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली प्रीमियम वाइज, तो उसमें अच्छा ग्रीन, इसमें भी ग्रीन अच्छी देखने को मिली। उसके बाद में हमने अपसाइड की पोजीशन वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें बढ़िया सी रेड कैंडल देखने को मिली थी, जो कि स्पॉट चार्ट पर बढ़िया ग्रीन थी, तो सॉरी प्रीमियम चार्ट पर, तो इस वजह से हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाने की बिल्कुल सही से बनाई हुई है। एंट्री की भी कोई मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि एंट्री हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।